ये है वक्त मीडिया आपके लिए ताजा हार, ताजा शेर और उसके लिए ताजे ताजे फूल। वाह। मोम समझ कर छूने वाले मैं पत्थर हो जाऊंगी। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। मोम समझ कर छूने वाले मैं पत्थर हो जाऊंगी। मोम समझ कर छूने वाले मैं पत्थर हो जाऊंगी। पत्थर भी ना काम हुआ तो, पत्थर भी ना काम हुआ तो मैं खंजर हो जाऊंगी। वाह 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 वाह, क्या कहने। मोम समझ कर छूने वाले मैं पत्थर हो जाऊंगी। ये मतला जो है ना, जहां पहुंचाना चाहती हूँ तुम समझ भी गए हो। अब एक शेर इसमें ऐसा हो गया है, मैंने आज तक माँ के लिए शेर नहीं कहे। कुछ लोग ऐसा लगता है कि सिर्फ माँ के लिए ही शेर कहने के लिए पैदा हुए हैं, और बहुत सौ की तो किताबें पूरी पूरी किताबें हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि माँ शेरों के लिए, शायरी के लिए नहीं है, अमल करने की चीज़ है। उसको अपने तरीके से निभाओ माँ को। मैं जीती हूँ माँ को लेके, लोग जीते नहीं होंगे शायद, बहुत से ऐसे भी लोग हैं, मगर मैं अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। और शायद यही वजह है कि हम एक दूसरे के बिना कभी नहीं रह सकते। मैं आपको एक शेर गलती से हो गया, इसमें मैं पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। वो आवारा बादल मुझको मिट्टी करके छोड़ गया। वो आवारा बादल मुझको मिट्टी करके छोड़ गया। वो आवारा बादल मुझको मिट्टी करके छोड़ गया। माँ की दुआएं साथ रही तो, माँ की दुआएं साथ रही तो मैं गौहर हो जाऊंगी। मोम समझ कर छूने वाले मैं पत्थर हो जाऊंगी। इसी कश मकश में हमने, इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए। वाह, इसी कश्मकश में मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए। इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए। कभी हंस के रो दिए, कभी रो के मुस्कुराए। तो दोस्तों, ये हैं आप सबकी चहेती लाडली शायरा मोहतरमा अना दहलवी, जो अपने जश्न में लोगों को अपनी शायरी सुना रही थी। जी हां दोस्तों, कुछ नया कलाम सुनाया, कुछ नई गजलें आप सुनेंगे उनकी, कुछ मकबूल कलाम आप सुनेंगे, और क्योंकि उनका जश्न था तो कुछ बातें भी उन्होंने शायरी के हवाले से की हैं। तो दोस्तों, आप उन्हें नॉन स्टॉप सुनेंगे। सिर्फ 1 मिनट रुक जाइए और ये जान लीजिए ये जश्न कहां मुनक्किद हुआ और किन लोगों ने मुनक्किद किया, ये भी जानना जरूरी है। बड़ी मेहनत से लोग प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं। फिर आपकी फेवरेट शायरा मोहतरमा अना दहलवी को आप सुनेंगे नॉन स्टॉप लगभग 35 मिनट। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मोहतरमा अना दहलवी का ये जश्न था। मुशायरे तो वो अक्सर बेशतर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर पढ़ती रहती हैं, लेकिन अपने जश्न में उनके क्या तासुरात थे, क्या गजलें सुनाई उन्होंने, कौन लोग मौजूद थे, ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में, जहां जेपी होटल एंड रिजॉर्ट्स में 25 सितंबर 2019 को फेस ग्रुप ने
आलमी शोहरत याफ्ता शायरा मोहतरमा अना दहलवी के एजाज में जश्न अना दहलवी के उन्वान से कुल हिंद मुशायरे का इनाकाद किया। इस मौके पर मोहतरमा अना दहलवी की 5वीं किताब तुम बिन का इजरा अमल में आया। इस प्रोग्राम में दिल्ली की सभी सियासी व समाजी जमातों के लीडरान ने पहुंचकर मोहतरमा अना दहलवी को अपनी दुआओं से नवाजा। इस प्रोग्राम के कन्वीनर रहे अदब नवाज मेहमान नवाज शख्सियत डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, चेयरमैन फिक्की। आइए दोस्तों, अब चंद शोरा हैं और उसमें वो शोरा हैं जो हमारे मेहमान शायर हैं या फिर जो दिल्ली की आबरू समझे जाते हैं इस वक्त मौजूदा दिल्ली में। लेकिन इससे कबल मैं चाहता हूं कि पहले भी हमारे कुछ दोस्तों ने इसकी ख्वाहिश का इजहार किया था कि जो साहिब जश्न हैं उनका क्या कसूर है कि उनको नहीं सुना जा रहा। तो मैंने कहा था कि उस वक्त वो इंतज़ाम में लगी हुई थी और ज़ाहिर है कि उनको हम इत्मीनान से सुनना चाहते थे। तो आइए हम उनको समात करेंगे। चांद मध्यम है, आसमां चुप है, नींद की गोद में जहां चुप है, दूर वादी में दूधिया बादल झुक के पर्वत को प्यार करते हैं, दिल में नाकाम हसरतें लेकर हम तेरा इंतजार करते हैं। दोस्तों, हजारों सामईन की आंखों के इंतजार का नाम है मोहतरमा अना दहलवी। अना दहलवी साहिबा जिनका जश्न हम मना रहे हैं, उनकी 5वीं किताब का यहाँ पर रस्म इजरा हुआ। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हुए मैंने बहुत से अशार उनके जब मुशायरे का आगाज़ हो रहा था तो सुनाए थे। मैं उनको इस वक्त बगैर किसी तारुफ के, बगैर किसी तमहीद के आवाज़ देना चाहता हूँ। सिर्फ आपकी तालियां उनका इस्तकबाल कर सकती हैं। मोहतरमा अना दहलवी साहिब। मोअज़्ज़िज़ सामईन हज़रात, बड़े अदब और एहतराम के साथ सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहती हूँ। मेरे सभी शोराए इकराम और ख़ास तौर पे अंसारी साहब, हमारे मुश्ताक अंसारी साहब और नेहा और फेस ग्रुप के सभी लोग, बिलाल और मेरी भाभी साहिबा, सभी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस मुशायरे में जो उन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी है, मेरा जश्न किया। ख़ास तौर पे दिल्ली वालों का बहुत शुक्रिया कि ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि पूरी दुनिया में मैं कहीं भी चली जाऊँ, चाहे मैंने पूरी दुनिया घूम रखी हो, जो अपने वतन में और अपनी सरजमीन पे मोहब्बत मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, उनका एहसान भी है हमारे पर। और ख़ास तौर पे जो हमारे मेहमान खुसूसी आए हैं, वालिया साहब, मैं आपके इलाके में ही रहती हूँ, शायद आपको ना पता हो, मगर मैं बताना चाहती हूँ इत्तला के लिए। और जो हमारे मेहमान हैं जिन्होंने ताउन दिया इस प्रोग्राम के लिए, मेरे सारे दोस्त, अदब दोस्त, उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। नाज़िम मुशायरा बहुत खूबसूरत निज़ामत कर रहे हैं, बहुत मेहनत की उन्होंने, इतनी लंबी फहरिस्त थी बहुत। मैं शायद पूरी दुनिया में अभी भी, दिल्ली में भी और सब कहीं यही कहती हूँ कि अगर अदब में कोई शायरी ख़ास तौर पे निज़ामत करने वाला, बेहतरीन निज़ामत करने वाला मलिकज़ादा साहब के बाद कोई निज़ामत करता है वो मोइन शादाब, उनसे अच्छी कोई निज़ामत नहीं करता। मेरे पसंदीदा नाज़िम हैं और डाइस पर सभी शोराए इकराम जो बहुत ही काबिल एहतराम भी हैं, मुनीर हमदम साहब, पारे भाई, और हमारे बाहर से मेहमान भी कई शोराए इकराम आए, नईम राशिद साहब, मोहतरम हमारे राम प्रकाश बेखू साहब। और सबसे अच्छी बात इस मुशायरे की ये है कि इसमें जो उर्दू की शायरी करने के लिए कई गैर मुस्लिम भी हैं, ये बड़ी बात है कि ये कौमी यकजहती का भी मुशायरा हो गया, जिन्होंने उर्दू में शायरी की है और अच्छी शायरी की। और अभी आपको दो शायरों को, एक शायर को ऐसा सुनने को मिलेगा आपको कि आपको लगेगा कि नहीं कि ये उर्दू का शायर है कि हिंदी का शायर है या हिंदुस्तान का शायर है। वह बेहतरीन शायर। मैं उन सबसे पहले पढ़ रही हूँ इसलिए कि वो मेरे से बहुत बड़े हैं, काबिल एहतराम हैं। बस उन सब की दुआएं चाहती हूँ, इजाज़त दें। तालिब रामपुरी साहब जो उस्ताद शायर भी हैं और आज अभी 2 दिन पहले उनकी किताब का रस्म इजरा हुआ है, उन बहुत खूबसूरत किताब आई है, उनकी दुआएं चाहती हूँ, सुनिएगा। वसीम ने बहुत अच्छी शायरी सुनाई
और वो ये कह रहे थे कि ये शायरी इस टाइप की क्यों नहीं हो रही है। देखिए, शायरी का काम है सिर्फ इशारे में शायरी करना, शायरी का नाम लेना नहीं चाहिए। वसीम ने शेर पढ़े जरूर, मगर किसी का नाम नहीं लिया। और ये ज़रूरत नहीं है कि किसी का नाम लिया जाए या किसी को मुखातिब किया जाए। शायरी इशारे का नाम है। बस सीधे सीधे मैं आपको शायरी सुनाती हूँ, समात कीजिए। ताज़ा गज़ल पढ़ती हूँ, मगर उससे पहले एक 4 मिसरे जो मेरे बहुत पुराने मिसरे हैं, वहाँ से शुरुआत करती हूँ। ये उर्दू का मुशायरा भी है, और उर्दू की शायरा को अगर नवाजा गया है तो मैं वहाँ से पढ़ना चाहती हूँ। लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले। वाह 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 वाह। सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले। बहुत खूब। ऐ अना कौन मिटा सकता है तहजीब गज़ल। वाह 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 वाह। ऐ अना कौन मिटा सकता है तहजीब गज़ल। वाह वाह वाह। जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले। वाह भाई, वाह 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 वाह। मैं हाजिर करती हूँ। क्या कहने, क्या कहने। हुक्म है मुनीर साहब का दोबारा पढ़ने का, अगर इजाजत हो तो फिर से पढ़ दूं। इरशाद। लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, बहुत खूब, बहुत सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले। ऐ अना कौन मिटा सकता है तहजीब गज़ल। वाह। ऐ अना कौन मिटा सकता है तहजीब गज़ल। जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले। वाह वाह जब वाह। तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले। क्या बात है। और 4 मिसरे और पढ़ना चाहती हूँ। इरशाद। वालिया साहब बैठे हैं, मेरा दिल कर रहा है उनको नज़्म कर दूं। इरशाद। और अगर आप सबकी दुआएं मिल जाएं, मैं पढ़ना चाहती हूँ। यही कौमी यकजहती है जहाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ। सुनिएगा। क्या बात है। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं। गालिबो मीर को तुलसी के हवाले कर दूं। गालिबो मीर को तुलसी के हवाले कर दूं। वाह। आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को। आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को। यानी उर्दू को मैं, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। वाह 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 वाह। यानी उर्दू को मैं हिंदी वाह 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 वाह। हवाले कर दूं। क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। नेहा बहुत खुश हो रही है शेर पे तुम्हारे। ये हिंदी में मैगजीन निकालती है ना। सबर अच्छा। कर ले। एक ताजा गजल मैं अपनी तरफ से पढ़ना चाहती हूँ। इसी कश मकश में हमने, इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए। वाह। इसी कश्मकश इसी में हमने, मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए। इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए। कभी हंस के रो
पहनी रहो, पहनी रहो, पहने रहिए। फूलों का भी बोझ लग रहा है। अरे भाई ये मेरी दोस्त की फरमाइश थी, ताजा, बिल्कुल ताजा गजल। अगर आपके तो ये ताजा हार भी। इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, वाह वाह वाह। इसी कश मकश में हमने, इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, कभी हंस के रो दिए, कभी रो के मुंह वाह वाह वाह, मुस्कुराए, बहुत उम्दा। कभी हंस के रो दिए, कभी रो के मुंह वाह मुस्कुराए। वाह वाह वाह। और शेर बतौर खास समात कीजिएगा। मुझे प्यार करने वाले मुझे देखने भी आ जा, वाह 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 वाह। मुझे प्यार करने वाले देखने भी आ जा, मुझे देखने भी आ जा, ये चराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। ये चराग जलते जलते वाह वाह किसी रोज बुझ न जाए, वाह। इसी कश मकश में हमने। और ये शेर भी वाह सुनिएगा। वाह वाह वाह। मैं अकेले रहते रहते वाह किसी रोज मर न जाऊं, वाह वाह वाह। मैं अकेले रहते रहते किसी रोज मर न जाऊं, किसी रोज मर न जाऊं, जिन्हें दिल से चाहती थी वही हो गए पराए, वाह जिन्हें दिल से चाहती थी वही हो गए पराए, इसी कश मकश में हमने। और शेर गजल का आखिरी शेर समाप्त कीजिएगा। मुश्ताक भाई कभी कभी शेर भी सुन लिया करो। असल में मुश्ताक भाई की जिम्मेदारियां इतनी होती हैं कि मजबूरी में कोई भी शेर नहीं सुन पाते, और क्या करें, नहीं रटेंगे कहाँ से। ताज़ा गजल तो मुझे नहीं रटी, तुम्हें क्या रट जाएगी। ये इतनी ताज़ा गजल है कि धुआं उठ रहा है इसमें। सुनिएगा। हम दोनों जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े थे, हम दोनों जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े थे, मैं उन्हें न देख पाई, वो मुझे न देख पाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम दोनों जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े थे, हम दोनों जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े थे, मैं उन्हें न देख पाई,
पाई वाह 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 वो मुझे न देख वाह। पाए, वाह मैं उन्हें न देख पाई। नेहा तेरी तरफ से वहीं पहुंचा रही हूँ जहाँ पहुंचाना चाहती हूँ। मैं उन्हें न देख पाई वो मुझे न देख पाए। और मक्ता भी बतौर खास समात कीजिएगा, बड़ी खूबसूरत समाते हैं, आप तक पहुंचाती हूँ। मेरे घर के बाहर मुदर भी ऐना बदल न जाए, वाह 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 मेरे घर के बाहर मुदर भी ऐना बदल ऐना बदल न जाए। मैं भटकती फिर रही हूँ, मैं भटकती फिर रही हूँ, कोई रास्ता दिखाए। मैं भटकती वाह 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 फिर रही हूँ, कोई रास्ता दिखाए। मेरे घर के बाहर मुदर भी ऐना बदल न जाए, ऐना बदल न जाए। मैं भटकती फिर रही हूँ, वाह वाह कोई रास्ता दिखाए। मैं भटकती फिर रही हूँ, कोई रास्ता दिखाए। वाह वाह ये गजल क्या कहने। वाह ये उतार लूं अगर इजाजत। असल में लोग इस गजल को सुन के गलत फहमी में हो गए हों, मगर ये गलत फहमी मत पाल लेना कि ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी नहीं है। गज़ल में गज़ल हम सभी के लिए कहते हैं। मैं तो मुशायरे की शायरा हूँ, तो आम फहम लोगों के लिए और आम सामेईन के लिए और मेरे सुनने वाले जितने उनके लिए भी कहती हूँ। तो एक मतला और एक शेर और पढ़ना चाहती हूँ मैं, ये बता कि मैं क्या सोचती हूँ। सुनिएगा, मतला समाप्त करें। वाह मोम समझ कर छूने वाले मैं पत्थर हो जाऊंगी। क्या कहने क्या कहने। वाह 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 वाह। मोम समझ कर छूने वाले मैं पत्थर हो जाऊंगी। मोम समझ कर छूने वाले मैं पत्थर हो जाऊंगी। पत्थर भी ना काम हुआ तो, पत्थर भी ना काम हुआ तो मैं खंजर हो जाऊंगी। वाह 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 क्या कहने। मोम समझ कर छूने वाले मैं पत्थर हो जाऊंगी। ये मतला जो है ना, जहां पहुंचाना चाहती हूँ तुम समझ भी गए हो। अब एक शेर इसमें ऐसा हो गया है, मैंने आज तक माँ के लिए शेर नहीं कहे। कुछ लोग ऐसा लगता है कि सिर्फ माँ के लिए ही शेर कहने के लिए पैदा हुए हैं, और बहुत सौ की तो किताबें पूरी पूरी किताबें हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि माँ शेरों के लिए, शायरी के लिए नहीं है, अमल करने की चीज़ है। उसको अपने तरीके से निभाओ माँ को। मैं जीती हूँ माँ को लेके, लोग जीते नहीं होंगे शायद, बहुत से ऐसे भी लोग हैं, मगर मैं अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। और शायद यही वजह है कि हम एक दूसरे के बिना कभी नहीं रह सकते। मैं आपको एक शेर गलती से हो गया, इसमें मैं पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। वो आवारा बादल मुझको मिट्टी करके छोड़ गया। वो आवारा बादल मुझको मिट्टी करके छोड़ गया। वो आवारा बादल मुझको मिट्टी करके छोड़ गया। माँ की दुआएं साथ रही तो, माँ की दुआएं साथ रही तो मैं गौहर हो जाऊंगी। मोम
समझ कर छूने वाले मैं पत्थर हो जाऊंगी। पत्थर भी ना काम हुआ तो मैं खंजर हो जाऊंगी। क्या कहने, वाह 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 वाह। अगर इजाजत तो एक ताजा गजल और पढ़ना चाहती हूँ जी। अदा कीजिए। एकदम ताजा गजल सुनिएगा। इश्क कीजिएगा सावधानी से। वाह 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 वाह। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। इश्क कीजिएगा सावधानी से। इश्क कीजिएगा सावधानी से। इश्क कीजिएगा सावधानी से। हाथ धो बैठोगे जवानी से। हाथ धो बैठोगे जवानी से। इश्क कीजिएगा सावधानी से। और शेर सुनिएगा, समाप्त करें। इतना मजबूत था मेरा किरदार। इतना मजबूत था, इतना मजबूत था मेरा किरदार। इतना मजबूत था मेरा किरदार। मैं निकाली गई कहानी से। क्या कहने, मैं निकाली। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहने, वाह 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 वाह। इतना मजबूत था मेरा किरदार। इतना मजबूत था मेरा किरदार। मैं निकाली गई कहानी से। मैं निकाली गई। और शेर ये भी समाप्त कीजिएगा। वो भी शायद बुझा न पाएगा। 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 आग अब के लगी है पानी से। आग अब के लगी है पानी से। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात, बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं। आपकी दुआएं चाहती हूँ बस ऐसे ही। ये शेर भी समाप्त कीजिएगा जो लोग खामोश हैं वहां तक पहुंचे। फैसला उम्र भर नहीं होता। 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 इतने शिकवे थे जिंदगानी से। इतने शिकवे थे जिंदगानी से। मेरे चेहरे पे उसकी आंखें थी। शेर बतौर खास सुनिएगा। क्या कहने, दुआएं चाहती हूँ डाइस से भी। मेरे चेहरे पे उसकी आंखें थी। मेरे चेहरे पे उसकी मेरे चेहरे पे उसकी आंखें थी। मैं तो पकड़ी गई निशानी से। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तो पकड़ी गई निशानी से। इश्क कीजिएगा सावधानी से। इश्क कीजिएगा सावधानी से। मेरे अपने छुटे पराए भी।
इतना मजबूत था मेरा किरदार, वाह इतना मजबूत था मेरा किरदार, इतना मजबूत था। वालिया साहब, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, अगर आप चले गए तो मैं समझूंगी जिंदगी में मैं शायरी करना ही छोड़ दूं। अब बैठ जाइए आप, आपको मेरी कसम है, मैंने जिंदगी में जिससे कुछ कह दिया समझ लीजिए वो बहुत सच भी हो जाता है। और अभी तो आप बैठे हुए हैं, मतलब मैं चाहती हूँ आप खड़े भी हो जाएं, मगर ऐसे खड़े ना हो मेरे पढ़ने पे। बहुत शुक्रिया। ये देखो, ये एहसान है इन लोगों का। अगर मासूम और अच्छे नेता और काबिल नेता और अगर अच्छे तो वो बात मान लेते हैं। अब मेरी बात उन्होंने मान ली, मैं उनकी एहसानमंद हूं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। वालिया साहब जा रहे थे और ये मेरे से उम्र में बहुत बड़े भी हैं, अगर मेरी बात मान ली है मैं उनकी एहसानमंद हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरे अब इतना मजबूत था मेरा किरदार, इतना मजबूत था मेरा किरदार, मैं निकाली गई कहानी से, मैं निकाली गई कहानी से। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, वाह वाह। नहीं, चले जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं जयपुर से। एक मतलब ये असल में फरमाइश है मोइन जयपुरिया साहब की, अगर ये गज़ल ना पढ़ी जाए तो मुशायरा मुकम्मल नहीं होता है। और आपकी इजाज़त है? इजाज़त है? मैंने कुछ बुरा तो नहीं पढ़ा? सुनिएगा। अश्कों की तरह मिसरे, अब मैं गजल पढ़ रही हूँ और बिल्कुल नाम नहीं लूंगी, इशारे में बात होगी। मुझे जरूरत नहीं पड़ती है, मैंने आज तक कभी शायरी में इस टाइप की शायरी हल्की की नहीं और ना इस तरीके से समझौता किया मैंने शायरी से। सीधे सीधे पढ़ी और आप समझ जाएंगे जहां पहुंचाना चाहूंगी। अश्कों की तरह मिसरे और दर्द में गहराई, अश्कों की तरह मिसरे और दर्द में गहराई, गजलें तो सुनाते हैं बस मीर के शैदाई, सुनाते हैं बस मीर के शैदाई। और हमारे यहाँ ये दो डीआईजी एक साथ बैठ गए हैं, तो बहुत शरीफ हैं ये भी, बहुत इतने शरीफ डीआईजी देखे भी नहीं मैंने। एक तो कश्मीर से ही आए हैं और एक यहीं के हैं। सुनिएगा। कुछ और तबाही से गुजरेगी हंसी दुनिया, समाप्त करें। वाह। कुछ और तबाही से गुजरेगी हंसी दुनिया, जंजीर अगर तुमने पागल को न पहनाई। वाह वाह वाह। वालिया साहब, आपके तो मतलब की बात। कुछ और तबाही से गुजरेगी हंसी दुनिया, जंजीर अगर तुमने पागल को न पहनाई, जंजीर अगर तुमने पागल को न पहनाई। हम एशिया वालों की अल्लाह हिफाजत कर, हम एशिया वालों की अल्लाह हिफाजत कर, मशरिक के मिटाने को मगरिब की हवाई, मशरिक के मिटाने को मगरिब की हवाई। क्या कहने।
ये शेर भी सुनिएगा। दिल्ली वालों, आप तक पहुंचाती हूँ खासतौर पे। शुअरा इकराम को मैं शेर नज़्म नहीं कर सकती, इसलिए कि मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा नहीं समझती, बहुत अदना सी शायरा हूँ और यहाँ सभी बड़े लोग बैठे हैं। मैंने ये सीखा है कि जब अक्सर करके शायर आता है, उसके पास चाहे दो ही गज़लें उसने ज़िंदगी में कही हो, पर वो आगे शेर नज़्म कर देता है बड़े शायर को, और वो ये उसे खुद की औकात नहीं पता होती। मगर मैं सिर्फ ये सीखा है कि अगर मैं कुछ इस काबिल हूँ या नहीं हूँ मुझे नहीं पता, ये तय आप करेंगे। मगर बड़े लोगों से सिर्फ दुआएं चाहती हूँ, अगर मैंने कुछ कहा हो तो इस तक वहाँ पहुँचाना चाहती हूँ, दुआएं चाहती हूँ। सुनिए। मजनू की तरह शायद थे मीर भी दीवाने, मजनू की तरह शायद थे मीर भी दीवाने, हर बात मोहब्बत की मरहूम ने फरमाई, हर बात मोहब्बत की मरहूम ने फरमाई। और ये जो आज की जो बेटियां बहनें और मेरी माँ बैठी है, उन तक पहुंचाना चाहती हूँ ये शेर। किसी काबिल हो तो आप सबकी भी दुआएं मिले। सुनिएगा। तलवार जहेज़ों की चलती रही सीने पर, तलवार जहेज़ों की चलती रही सीने पर, जलती रही एक दुल्हन बजती रही शहनाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तलवार जहेज़ों की चलती रही सीने पर, जलती रही कि दुल्हन बजती रही शहनाई। और जिसके लिए ये मैंने पूरी गजल कही, सबसे पहले ये शेर हुआ था। और अगर पहली बार जब शेर पहले हो जाए तो समझ लो वो सबसे अच्छा शेर होता है। मगर तय आपने करना है, मैं आप तक पहुंचाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, अजीज है। सुनिएगा। एक उम्र में आते हैं आदाब मोहब्बत के, एक उम्र में आते हैं आदाब मोहब्बत के, लम्हों में नहीं होती सदियों की शनासाई, लम्हों में नहीं होती सदियों की शनासाई। बहुत शुक्रिया मोहतरमा अना देहलवी साहिबा। और अभी सुनेंगे उनका आखिर में, पहले हमारे कुछ शोरा और हैं, उनका कलाम सुन लें और फिर इंशाल्लाह वक्त बचेगा तो अना साहिबा से सुहेल भाई आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इंशाल्लाह सुनेंगे। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया, वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।